चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। वंस अगेन गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और मैं आपके साथ इस क्लास में डिस्कस कर रहा था हायर परचेज सिस्टम। हायर परचेज सिस्टम में कैसे हम अकाउंटिंग करते हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये सारी बात हमें डिस्कस करनी है। आज का जो टॉपिक है, पहले हल्का सा रिवीजन कराऊंगा आपको लास्ट क्लास का। जब भी कोई डिफॉल्ट होता है इन मेकिंग पेमेंट, तो हम क्या कर लेते हैं, रीपोजेस कर लेते हैं। रीपोजेशन ऑफ गुड्स बाय वेंडर। इसका मतलब अगर हायर परचेजर ने गलती करी तो वेंडर क्या करता है, अपना सामान उठा के वापस ले जाता है। वेंडर कौन होता है? वेंडर होता है सेलर, और वो अपना सामान रीपोजेस कर लेता है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं। या तो सर सारा का सारा सामान उठा के ले जाएगा, कंप्लीट रिपोजिशन, सारा का सारा सामान। या हो सकता है कुछ सामान ही लेके जाए, पार्शियल रिपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने 3 मशीन्स खरीदी। हम हायर परचेजर हैं और आपने 3 मशीन्स खरीदी हायर परचेज सिस्टम में, और आपने डिफॉल्ट कर दिया। तो वेंडर के पास ये राइट आता है कि वो इन मशीन्स को उठा के ले जा सकता है। अब कंप्लीट का मतलब है वो सारी की सारी मशीन्स उठा के ले गया अपने घर, तीनों की तीनों मशीन। दिस इज कॉल्ड कंप्लीट रिपोजिशन। और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो इसमें से कुछ मशीन्स उठा के ले जाए, हो सकता है 2 मशीन्स उठा के ले जाए। तो दिस इज कॉल्ड पार्शियल रिपोजिशन। तो आपको इन दोनों की जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए ग्रेजुएशन लेवल पर, और आपको इन दोनों का लेजर अकाउंट भी समझ आना चाहिए। तो ये था कंप्लीट रिपोजिशन और पार्शियल। और जहां तक मुझे याद है, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन कराया था कंप्लीट रिपोजिशन का। तो आज पहले हम फोकस करेंगे पार्शियल रिपोजिशन। दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, सारा ट्रीटमेंट सेम है। यहाँ सारी की सारी मशीन्स ले जाता है, यहाँ थोड़ी सी मशीन्स ले जाता है, तो कोई ज्यादा बेसिक डिफरेंस नहीं है। चलिए, अब फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास दो होते हैं। एक होता है हायर परचेजर। आप हायर परचेजर की बुक्स में एंट्री करते हो और लेजर अकाउंट बनाते हो। और आज हम ये भी सीखेंगे कि सर अगर हम हायर वेंडर होते, अगर हम सेलर होते, तो हमारी बुक्स के अंदर भी किस तरह से एंट्रीज होती हैं और लेजर। इसके अंदर आप 2 अकाउंट बनाते हैं। हायर परचेजर की बुक्स में 2 अकाउंट। पहला अकाउंट बनेगा हायर वेंडर का और दूसरा अकाउंट बनेगा असेट्स का। तो हायर परचेजर की बुक्स में 2 अकाउंट बनते हैं, एक हायर वेंडर का और एक असेट्स का। और हायर वेंडर की बुक्स में, यानी जब हम सेलर हैं, तब हम क्या करेंगे, तब हम 2 अकाउंट्स बनाएंगे। ये बनाएगा हायर परचेजर का अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनाएगा गुड्स गुड्स रीपोजेस अकाउंट। तो ये 2 अकाउंट आपने मेरे साथ सीखने हैं, गुड्स रीपोजेस अकाउंट। पहले ये बताइए, क्या ये ओवरऑल डिस्कशन आप सबको समझ आया है? फिर मैं आगे आपको आगे की पॉइंट समझाऊंगा। जी जल्दी से बताइए बेटा, ये ओवरऑल डिस्कशन आप सबको समझ आया है? बीना, हर्षित, खुशी, निष्ठा, रिद्धि, रोशनी, सार्थक। अब मैं आपके साथ फिर एक एक करके एंट्रीज करता हूँ। क्लास जैसे ही टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर मैं आप सबको अनम्यूट कर दूंगा आपके डाउट्स के लिए। थोड़ा सा टेक्निकली है, समझना है आपको, बस लेजर पोस्टिंग करनी है। आप सबको पता है, जब भी हम हायर परचेज में कुछ भी खरीदते हैं, हायर परचेज सिस्टम में 3 ही चीजें होती हैं जिसका हम इतने टाइम से डिस्कशन कर रहे थे। पहला होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब कैश प्राइस। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इंटरेस्ट।
तीसरा होता है इंस्टॉलमेंट्स। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है हायर परचेज प्राइस। बस यही चीजें हमने डिस्कस करी थी और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को आराम से समझते हैं, उसकी वर्किंग्स करेंगे और फिर हम चलेंगे आगे। मैं आपके साथ जरा क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं। बेटा होपफुली शायद आज की क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाए। मैं चाहता हूं ये टॉपिक आज खत्म कर दें। तो आप सब बच्चों ने बहुत ध्यान से मेरे साथ साथ देखना है क्वेश्चंस। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम। एक क्वेश्चन मुझे आपको ये कराना है और एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे ये वाला। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 8, ये पहला क्वेश्चन है आपके साथ डिस्कशन वाला। पहले आप आराम से इस क्वेश्चन को रीड करो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या ये स्क्रीन क्लियर है एकदम? ये बताइए मुझे, क्या स्क्रीन क्लियर है आप सबको? बच्चे कह रहे हैं सर पहले एक और आसान वाला करा दो। पहले मैं ऐसा करता हूँ, एक आसान क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आएंगे मुश्किल पर। ये करेंगे हम पहले, इलिस्ट्रेशन 11। चलिए क्लियर है? आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आराम से क्वेश्चन रीड करो। दोस्तों क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश समझ आ जाएगी तो बाकी तो मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगा। चलिए जितना जितना क्वेश्चन पढ़ते जा रहे हैं उसके बारे में यहाँ पे लिखना भी शुरू करते हैं। इलिस्ट्रेशन नंबर 11, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज्ड फ्रॉम दिल्ली मोटर्स। यानी सर 2 पार्टीज हैं। पहले तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए सर, ये 2 पार्टीज हैं। एक पार्टी है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक्स, आराम से समझना पूरा क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे आज आपसे। पहली कंपनी का नाम है एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। परचेज्ड, इन्होंने परचेज किया है फ्रॉम दिल्ली मोटर्स। 3 टेम्पू खरीदे हैं, 3 टेम्पू खरीदे हैं। तो दूसरी पार्टी कौन हो गई? दूसरी पार्टी हो गई दिल्ली मोटर्स। मुझे जल्दी से बताइए इन दोनों पार्टीज के अंदर हायर वेंडर कौन सा है? बेटा इन दोनों के अंदर हायर वेंडर कौन है ये बताओ आप सब बच्चे मुझे। मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, बहुत ध्यान से। बेटा हायर वेंडर पूछा है मैंने, हायर वेंडर। वेंडर का मतलब सेलर। सेलर ये है। कुछ बच्चे आंसर गलत बता रहे हैं। यस, ये हायर वेंडर है। वेरी गुड निष्ठा। और ये कौन है? ये हायर परचेजर है। तो पहले हम ये मान के चलेंगे कि हम कौन हैं? हम हायर परचेजर हैं। हमारा नाम क्या है? एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। और हमने क्या खरीदा है? 3 टेम्पू खरीदे हैं, 3 टेम्पू। तो आप ये मान के चलेंगे कि पहले हम परचेजर हैं, हमने 3 टेम्पू खरीदे हैं, बाद में हम बन जाएंगे सेलर, हायर वेंडर। तो 3 टेम्पू खरीदे हैं जिनकी कॉस्ट है 50,000 ईच। 50,000 का एक टेम्पू है। 50,000 का एक टेम्पू है। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट, जिसको आप सब बच्चे क्या बोलते हैं? कैश प्राइस। तीनों टेम्पू की एक्चुअल कैश प्राइस कितनी हुई? 1.5 लाख रुपए। एक टेम्पू 50,000 का है। हायर परचेज सिस्टम में खरीदा है 1 जनवरी 2011। यानी ये जो आपने खरीदा है 1 जनवरी 2011 में खरीदा है। मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन भी बना देता हूँ।
1 जनवरी 2011 इस दिन आपने 3 टेम्पो खरीदे हैं जिनकी कैश प्राइस है 1,50,000 CP। और आगे चलते हैं। पेमेंट वॉज टू बी मेड 30,000 डाउन पेमेंट। उसी टाइम डाउन पेमेंट कर दी DP। डाउन पेमेंट कितनी की डाउन पेमेंट कर दी? 30,000 की। तो बाकी का क्या हुआ? बाकी का दोस्तों उधार हो गया, लोन हो गया, जिसकी आप क्या बनाएंगे? इंस्टॉलमेंट्स। रिमाइंडर इन 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगी पेबल ऑन 31 दिसंबर 2011, 2012 एंड 2013। कह रहे हैं 3 इंस्टॉलमेंट बनाओगे आप। पहली इंस्टॉलमेंट बनेगी 31 दिसंबर 2011। दूसरी इंस्टॉलमेंट बनेगी 31 दिसंबर 2012 और तीसरी इंस्टॉलमेंट बनेगी 31 दिसंबर 2013। 3 इंस्टॉलमेंट बनेंगी, तीनों इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं। इसका मतलब अगर मैं एक्चुअल प्रिंसिपल अमाउंट देखूं 1,20,000 की, ये एक्चुअल अमाउंट है। जल्दी से बताओ हर इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? 3 इंस्टॉलमेंट है, क्या लगता है? 1,20,000 टोटल है, 3 किश्तों में देना है, तो कितना कितना होगा? जल्दी से सोच के बताओ। 40,000, 40,000। बेटा बाकी सब बच्चे रिप्लाई करो। हर्षित, सार्थक, रिप्लाई करने से कॉन्फिडेंस आता है ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। वेरी गुड बीना। 40,000, 40,000, 40,000, ये तो प्रिंसिपल की 3 इंस्टॉलमेंट है। और आपको पता है इनके साथ क्या हमें साथ में देना होता है? साथ में देना होता है इंटरेस्ट। तो आगे चलते हैं। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स टुगेदर विद इंटरेस्ट 9%। साथ में आप क्या दोगे? 9% का इंटरेस्ट। तो जरा चलते हैं फटाफट, पहले कैलकुलेशंस पे चलते हैं। 9% का इंटरेस्ट दोगे आप टुगेदर, यानी इनके साथ साथ आप क्या दोगे? इंटरेस्ट भी दोगे। तो मैं पहले तो आपको वर्किंग्स करके दिखा देता हूं और आपने जल्दी जल्दी मुझे बताना है। सबसे पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा 9%। 9% का इंटरेस्ट लगेगा। चलिए, ये हम पहली इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं। 9% का कितना हुआ? 1,20,000, 9%, ये हो गया 10,800। इट मीन्स 40,000 आप एक्चुअल में पे करोगे, उसमें इंटरेस्ट कितना दोगे? 10,800। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10,800। बताओ जल्दी से पहली इंस्टॉलमेंट कितने की हुई? पहली इंस्टॉलमेंट 40,000, तो देना ही देना था साथ में टुगेदर विद इंटरेस्ट। पहली इंस्टॉलमेंट हो गई 50,800 की। कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब एक्चुअल में लोन कितना बचा? लोन बचा 80,000 का। अब आप 80,000 पर 9% का इंटरेस्ट दोगे। 9 8 72, तो 7,200 का इंटरेस्ट। ये सेकंड इंस्टॉलमेंट है। आपको पता है एक्चुअल आपने कितना दिया? 40,000। 40,000 और इंटरेस्ट कितना है? 7,200। टोटल कितना हो गया? 47,200। और सेम कहानी सर हम आगे देखेंगे। फाइनली लोन कितने का बचा? लोन बचा 40,000 का। और अब इस 40,000 पे 9% का इंटरेस्ट। 9 4 3600। तो 3600 की लास्ट 3600। तो ये इंस्टॉलमेंट कितनी आ गई? 43,600। मुझे जल्दी से बताओ, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे इतना समझ आएगा कि आपको पहले की क्लासेस क्लियर हैं कि नहीं। मैं आपसे एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। दोस्तों ये है कैश प्राइस। 1.5 लाख रुपए के 3 टेम्पू थे कैश प्राइस। मैं वेट कर रहा हूं आप सब बच्चों का। आप में से मुझे बताएंगे हायर परचेज प्राइस कितना होगा। टेक योर टाइम। मैं देखना चाहता हूं आपको कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है। हायर परचेज प्राइस टोटल हमें कितने के पड़े टेम्पू? चलिए मैं भी यहाँ पे कैलकुलेशन करता हूँ रफ में। मैं वेट कर रहा हूँ आपका सबका चैट बॉक्स में।
बताओ मुझे कितना आ रहा है हायर परचेज प्राइस। गलत जवाब बेटा, मुझे पता था सब बच्चे गलत आंसर देंगे, गलत आंसर देंगे सब बच्चे। मुझे पता था इसलिए मैंने क्वेश्चन पूछा। सार्थक और खुशी, वेरी गुड, खुशी का आंसर सही आया है। बीना का आंसर सही आया है। सार्थक और हर्षित आप आंसर करीना, जल्दी से आंसर बताओ। पता है क्या क्या प्लस करते थे हायर परचेज? ये तो करते ही करते थे, 3 इंस्टॉलमेंट तो करते ही करते थे। आप कुछ बच्चों ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, इंस्टॉलमेंट तो करते ही करते थे, क्या डाउन पेमेंट नहीं जोड़ते थे? डाउन पेमेंट भी तो प्लस करते थे। हायर परचेज प्राइस में डाउन पेमेंट भी आती हैं और इंस्टॉलमेंट्स भी आती हैं। तो फाइनली ये आ गया 1,71,600। ये है हायर परचेज प्राइस। और एक और भी तरीका था दोस्तों, ये इंटरेस्ट है, एक और तरीके से भी निकाल सकते हो। जरा इंटरेस्ट का टोटल करें, 10,000, 17,000, 18,000, 18 और 3, 21,600। ये इंटरेस्ट है 21,600 का। आपको पता है इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है इंटरेस्ट का अमाउंट और एक होता है कैश प्राइस। कैश प्राइस कितना था? 150। अगर आप इन दोनों को भी प्लस कर लेते तो भी आंसर आपका सही आ जाता। कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, तो ये हो गया हायर परचेज प्राइस। मैं इसलिए स्लो स्लो पढ़ा रहा हूँ कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। ये चैप्टर आप नया पढ़ रहे हैं मेरे से ग्रेजुएशन में, तो पहले टेक्निकल चैप्टर्स पढ़ लेते हैं, फिर इजी चैप्टर्स करेंगे। ये बताइए, इज इट ओके टू ऑल ऑफ यू? ये क्लियर है आप सबको? बताइए मुझे जल्दी से, इज दिस क्लियर टू एवरीवन? सार्थक, रोशनी, रिधि, निष्ठा, खुशी, करीना, हर्षित, बीना, जी जल्दी से बताइए। चलो ये पॉइंट आपको क्लियर है। अब हम वापस आते हैं, हुआ क्या, 3 इंस्टॉलमेंट थी। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। पक्का कोई ना कोई गलती करेगा इस क्वेश्चन के अंदर, फिर वो गुड्स रिपोजेस करेगा। आओ जरा आगे चलते हैं। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड राइट ऑफ डेप्रीसिएशन। एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड जो है वो डेप्रीसिएशन लगाता है एट द रेट ऑफ 20% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस। इसका मतलब ये जो कंपनी है ये इन टेम्पूस पर डेप्रीसिएशन लगाते हैं 20%। डिमिनिशिंग बैलेंस है, याद रखना डिमिनिशिंग बैलेंस। ठीक है सर, यहां तक हमें बात समझ आ गई। इट पेड द इंस्टॉलमेंट ड्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। पे कर दिया, यानी सर उसने पहली इंस्टॉलमेंट पे कर दी, जो कब ड्यू थी? 31 दिसंबर 2011। बट बहुत ध्यान से, कुड नॉट पे, नहीं कर पाया, कुड नॉट पे नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट 31 दिसंबर 2012, यानी 30 दिसंबर 2012 की ये वाली पेमेंट वो नहीं कर पाया। क्या उसने डिफॉल्ट कर दिया? बताओ यस और नो। क्या उसने डिफॉल्ट कर दिया? बताओ यस और नो, जल्दी से बताइए। यस, हो गया डिफॉल्ट। अब आप अकाउंट्स में आपने क्या करने हैं, आपने सिर्फ पहले साल का अकाउंट और दूसरे साल का अकाउंट बनाना है, सिर्फ 2 साल का। लास्ट में डिफॉल्ट करा है, बिल्कुल लास्ट में, बस 2 साल के अकाउंट बनाओगे आप। यहाँ होगी बात खत्म। अब सर 3 ट्रक थे, 3 टेम्पू थे। अगर वो तीनों के तीनों टेम्पू, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ हुआ है डिफॉल्ट। अगर वो तीनों के तीनों टेम्पू उठा के ले गया तो उसको बोलते हैं कंप्लीट रीपोजिशन। और अगर कम लेके गया तो उसको बोलते हैं पार्शियल रीपोजिशन। आओ जरा ध्यान से देखते हैं।
जैसे ही गलती करी, वेंडर आ गया, सेलर आ गया, दिल्ली मोटर्स आ गया, एग्रीड टू लीव वन टेम्पू विद द परचेजर। दिल्ली मोटर्स ने कहा एक टेम्पू हम छोड़ देंगे परचेजर के पास। बेटा इसका मतलब ये बताओ, एक टेम्पू तो आपने परचेजर के पास छोड़ दिया, तो जल्दी से बताओ कितने टेम्पू आप उठा के ले गए, बताओ मुझे फटाफट। 3 टेम्पू थे, उसमें से एक आपने छोड़ दिया परचेजर के पास, तो कितने टेम्पू रिपोजेस कर लिए? वेरी गुड करीना, बीना। 2 टेम्पू आप उठा के घर ले आए। आपके ग्रेजुएशन लेवल पर आपको बस क्या करना है, सर इस 2 टेम्पू की क्या वैल्यू है, बस ये निकालना है आप सब बच्चों ने कि वो जो 2 टेम्पू उठा के लाया है, कौन लेके आया है? वेंडर, हायर वेंडर। उसके लिए क्या वैल्यू है, बस ये निकालनी है, कहानी खत्म। चलो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन फटाफट। 1 टेम्पू छोड़ दिया, एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ अदर 2 टेम्पूज अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू ऑन 31 दिसंबर, डेट ऑफ रीपोजिशन। ये डेट है रीपोजिशन की, क्या डेट है? 31 दिसंबर 2012। द टेम्पूज वर वैल्यूड बेस्ड ऑन 30% डेप्रीसिएशन एनुअली। अब ये क्या लाइन हो गई? पहले भी तो डेप्रीसिएशन थी, अब ये क्या कहना चाह रहे हैं? दोबारा से पढ़ते हैं। रिपोजिशन के टाइम द टेम्पूज वर वैल्यूड, मैंने कहा था आपको वैल्यू निकालनी है, और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे? 30% एनुअली। देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब इन टेम्पू पर 20% की डेप्रीसिएशन कौन लगाता था? हायर परचेजर। हायर परचेजर लगाता था 20% डेप्रीसिएशन, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। बट दिल्ली मोटर्स कहता है छोड़ो जी छोड़ो, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा डेप्रीसिएशन, मुझे तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा। और ये लगा रहा है 30% डेप्रीसिएशन, वो भी एनुअली। एनुअली का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन मेथड। इसका मतलब सर आप अपने हिसाब से लगा रहे हो, दिल्ली मोटर कहता है मैं अपने हिसाब से लगाऊंगा डेप्रीसिएशन। मेरा आप सब बच्चों से एक छोटा सा क्वेश्चन, बेटा किसकी बात मानी जाएगी? आप बताओ लॉजिकली किसकी बात मानी जाएगी, हायर वेंडर की या हायर परचेजर की? बताओ जल्दी से। लॉजिकली क्या लगता है आपको? बेटा लॉजिकली क्या लगता है? करीना, मैं, निष्ठा। कुछ बच्चों को मैं समझा देता हूं, मुझे इतना बताओ मालिक कौन है, बस इतना सा बता दो। मालिक हायर परचेजर होता है या हायर वेंडर होता है? ओनरशिप किसके पास होती है? स्टार्टिंग की क्लास में बताया था मालिकाना हक। मालिकाना हक किसके पास है? बस आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। दोस्तों मालिकाना हक हमेशा ही किसके पास रहता है? हायर वेंडर के पास। अगर मालिक ये है तो चलेगी भी किसकी? चलेगी भी मालिक की। ये है कहानी। क्या मेरी बात आपको समझ आई है? बस लॉजिकली समझोगे बेटा, जितनी क्लासेस लिए हैं अगर उनको प्रॉपरली वीडियोस देख लोगे तो चैप्टर बहुत आसान है। सब कुछ लॉजिक पे डिपेंड करता है। बस एक यही तो चैप्टर है ग्रेजुएशन में, बढ़िया चैप्टर। जी बेटा मालिक की चलेगी। जरा आओ मेरे साथ कैलकुलेशन पर, आना जरा ध्यान से। कुछ वर्किंग नोट्स बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है इसलिए बहुत स्लो स्लो चल रहा हूं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पीड मेंटेन करूंगा। वर्किंग नोट, हम जो 2 टेम्पूज हैं जो उन्होंने रीपोजेस किया है, हम उसका वर्किंग नोट बनाएंगे 2 टेम्पूज का। और वो 2 टेम्पूज को हम दोनों के नजरिए से सोचते हैं, दोनों के नजरिए से। एक है हायर परचेजर और दूसरा है हायर वेंडर।
हायर परचेजर कहता है 20% डेप्रिसिएशन लगाना, रिटर्न डाउन वैल्यू डिमिनिशिंग से। हायर वेंडर कहता है ना जी ना, मैं तो 30% डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, SLM से। ये दोनों की बातें हैं। मुझे बताओ जरा, दो टेम्पू जो रीपोजेस करे हैं, इनकी एक्चुअल कॉस्ट क्या थी? जल्दी से बताओ, दो टेम्पू की एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी? याद है आप बच्चों को? जल्दी से बताओ बेटा। एक 50,000 का था, डेप्रिसिएशन लगती है कॉस्ट पर। एक था 50,000 का, तो दो कितने के हुए? 1,00,000। ये एक्चुअल कॉस्ट है। आओ जरा डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ये बताओ कितने साल टेम्पू आपने यूज करा? ये बताओ जरा, पीछे देख के आपने टेम्पू कितने साल यूज करा? पहले साल यूज करा, फिर दूसरे साल भी यूज करा, आखिरी में डिफॉल्ट करा। वेरी गुड। अब आपको मेरी बातें जल्दी जल्दी समझ आ रही हैं। 2 साल यूज करा, पहले साल 20% डेप्रीसिएशन। चलो अब ये बातें आपको समझ आ गई हैं, तो जल्दी से चलते हैं। पहले 20,000 लगाया, अब कितना बचा? 80,000। फिर -20%, और आपको पता है 20% इस पे निकलेगा, क्योंकि मेथड कौन सा है? WDV। तो 20% कितना हो गया इसका? 16,000। बताओ कितना बचा? ये 2 साल बाद की वैल्यू है 64,000। अब यहाँ चलते हैं। यहाँ जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो लगेगा 30% इसके ऊपर। 30% कितना हुआ? 30,000। इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ गई 70,000। फिर दोस्तों 30% लगेगा, 30% लगेगा, मगर मेथड कौन सा है? SLM। SLM में हमेशा डेप्रिसिएशन किस पर लगती है? कॉस्ट पर। बहुत ध्यान से देखना, एरो एरो हमेशा किस पे लगता है? कॉस्ट पर। और कॉस्ट का 30% दोबारा से कितना हुआ? 30,000। इसका मतलब एक्चुअल कॉस्ट 40,000। बताओ मुझे, हमारे अकॉर्डिंग 64 आ रही है, हायर वेंडर के हिसाब से 40,000 आ रही है, किसकी बात मानी जाएगी? जल्दी से बताओ किसकी बात मानी जाएगी? ऑफ कोर्स बच्चे कह रहे हैं कि सर मालिक तो हायर वेंडर ही है, वेंडर की बात मानी जाएगी। इसका मतलब वो 40,000 में दो टेम्पू उठा के घर ले गया। लो सर, आंसर आ गया। यही तो निकालना था। दो टेम्पू की क्या वैल्यू है? 40,000 की वैल्यू है जिस पर वो उठा के ले गया। आपको पता है, आपको पता है अभी हम कौन हैं? आप प्रैक्टिकली सोचो, अपनी अंतरात्मा से सोचो। हमारे टेम्पू 64 के थे। बेटा अंदर से आवाज जरूर आएगी, हमारे टेम्पू 64 के थे। वो कहता है भाई मैं तो 40,000 रुपए में ले जाऊंगा। आप मुझे जल्दी से बताओ, हमारी चीज 64 की थी, वो 40,000 में ले गया, हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस? सोच के बताओ, जल्दी से बताओ, हमें क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? क्या कहते हो बेटा? आप अंतरात्मा से सोचो तो आवाज जरूर आएगी। 24,000 रुपए का क्या हुआ? हमारी चीज वो ले गया 40,000 में, इसका मतलब 24,000 का हमें क्या हो गया? लॉस हो गया। वेरी गुड। अब मुझे आपको सिखाना है, सब कुछ खत्म, मुझे आपको सिखाना है इसके लेजर अकाउंट। बस लेजर अकाउंट में आपको सिखाना चाहता हूं। और जब आपने इतनी मेहनत करी ली है, तो मुझे ये बता दो, अभी भी हमारे पास कितने टेम्पू बचे हैं? एक टेम्पू अभी भी हमारे पास बचा हुआ है, रिटेन्ड, रिटेन्ड बाय हायर परचेजर। हमारे पास एक टेम्पू बचा हुआ है। दोस्तों जरा एक टेम्पू कितने का था? एक टेम्पू की जरा मुझे कॉस्ट बताना। मैं बस आपसे वैसे ही पूछ रहा हूँ। 50,000। पहले साल 20% का डेप्रिसिएशन। बस जो हमने ऊपर किया था, मैं एक टेम्पू में बता रहा हूँ आपको। एक टेम्पू की वैल्यू आ गई 40,000, फिर 20% का डेप्रिसिएशन।
20% कितना हो गया 8,000। इसका मतलब सर जो एक टेम्पू बचा है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है 32,000। ये टेम्पू अभी भी मेरे पास है, बस इस बात का ध्यान रखेंगे। भाई वर्किंग्स खत्म, मैं लेजर पे आना चाहता हूं। पहले हम आपके डाउट्स ले लेते हैं क्योंकि लेजर बहुत आसान है दोस्तों। अब हम करेंगे लेजर। बिल्कुल ऑफलाइन क्लासेस के लिए भी अभी मैसेज करेंगे। रिद्धि पर्सनली बताना, मैं आपको ऑफलाइन का टाइम बता दूंगा। और हम क्या कर रहे हैं, अब बनाएंगे हम बुक्स। अब आ जाओ अकाउंटिंग पे। बुक्स ऑफ हायर परचेजर, हायर परचेजर की बुक्स बनाएंगे हम। और मैंने आपको बताया था कितने अकाउंट बनाते हैं, याद करो। मैंने आपको कहा था 2 अकाउंट बनाते हैं। एक बनाएंगे किसका अकाउंट, हायर वेंडर का। बेटा याद है हायर वेंडर का क्या नाम था, दिल्ली मोटर्स। तो एक अकाउंट तो बनेगा दिल्ली मोटर्स। ये कौन है, ये हमारा हायर वेंडर है जी। एक तो इसका अकाउंट बनेगा, ये लो यहाँ पे खत्म। एक और अकाउंट बनेगा, वो बनेगा असेट अकाउंट। असेट के अंदर हमने क्या खरीदा था, टेम्पो खरीदा था, टेम्पो अकाउंट। ये 2 अकाउंट बन गए। बस अब तो आपको पोस्टिंग करना सीखना है मेरे साथ, और कुछ नहीं है दोस्तों। ये 2 अकाउंट बनेंगे, एक हायर वेंडर का बनेगा और एक टेम्पो का बनेगा। और ये अकाउंट बनेंगे सिर्फ 2 साल के, 2 साल के अकाउंट बनेंगे। डेबिट डेबिट, क्रेडिट क्रेडिट। सबसे पहले क्या घटना हुई थी जरा चेक करते हैं, आओ जरा मेरे साथ। ये रहा क्वेश्चन। सबसे पहली घटना, आपने 3 टेम्पू खरीदे थे। एक एक करके जरा घटनाओं को करते हैं। 3 टेम्पू खरीदे थे, हम है हायर परचेजर। जब हम टेम्पू खरीदते हैं तो होता है टेम्पू अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। टेम्पू खरीदा है तो हम लिखेंगे टेम्पू आपने खरीदा है, बैंक अकाउंट। नीचे लिख दिया मैंने आपकी नॉलेज के लिए, परचेज। 3 टेम्पू खरीदे हैं 1.5 लाख रुपए के। किससे खरीदे हैं, वेंडर से। तो यहाँ पे तो आपने लिख दिया टेम्पू। बैंक की जगह ज्यादा अच्छा है, पैसे नहीं दिए थे। आप सबको पता है आपने पैसे नहीं दिए थे, इसलिए हम लिखेंगे हायर वेंडर अकाउंट। अगर पैसे देते हैं तो बैंक होता है, अब हम क्या लिखेंगे, हायर वेंडर। और ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे बाई टेम्पो अकाउंट 1,50,000। ये हमने पहली एंट्री कर दी, टू हायर वेंडर। और ये हो गए टेम्पो। मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूं, यहाँ पे देखो। पहली एंट्री होगी टेम्पो अकाउंट डेबिट। टेम्पो खरीदा है, किससे खरीदा है, हायर वेंडर से, 1.5 लाख रुपए का। ये हो गई पहली एंट्री। दूसरी एंट्री बताऊं, फिर आपने 30,000 की डाउन पेमेंट करी है। बेटा डाउन पेमेंट करी है, आपकी जेब से पैसा जाएगा। एंट्री पता है क्या होगी, हायर वेंडर टू बैंक 30,000। ये एंट्री होगी सेकंड। इसका मतलब हायर वेंडर की बुक्स में डेबिट हो जाएगा टू बैंक। नीचे लिख देते हैं डाउन पेमेंट। कितनी पेमेंट कर दी, 30,000। ये दूसरी घटना खत्म। और चलते हैं। अब पूरे साल, पूरे साल एक तो लगेगा डेप्रीसिएशन और दूसरा क्या लगेगा, इंटरेस्ट। एक लगेगा डेप्रीसिएशन, दूसरा लगेगा इंटरेस्ट। बेटा फटाफट देखो, इंटरेस्ट का अमाउंट कितना था, इंटरेस्ट का अमाउंट था 10,800 का। और डेप्रीसिएशन कितना था, डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन था 20,000। इन फिगर्स को याद रखना। डेप्रीसिएशन आ जाएगा इधर, असेट के अंदर आ जाएगा डेप्रीसिएशन। कितना डेप्रीसिएशन आ जाएगा, 20,000।
नहीं नहीं नहीं, गलत हो जाएगा ये। अभी मैं वापस आता हूँ। डेप्रिसिएशन का अमाउंट दोस्तों गलत हो जाएगा। क्यों, अभी बताता हूँ आपको। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना था? 10,800। डेप्रिसिएशन गलत क्यों हो गया? क्या आप मुझे बता सकते हो क्यों गलत हो गया डेप्रिसिएशन? क्योंकि डेप्रिसिएशन तो सर ये जो 20,000 था ये तो 2 मशीन का था, जबकि हमारे पास कितने टेम्पू थे? हमारे पास 3 टेम्पू थे। 20,000 की ये रही डेप्रिसिएशन, और ये देखो एक ये रही डेप्रिसिएशन। 3 टेम्पू की डेप्रिसिएशन कितनी लगी है? 30,000 रुपए। आप ऐसा भी कर सकते हो, आप 1.5 लाख के ऊपर सीधा 20% लगा देना, तो आपको पता लग जाएगा डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 30,000। ये भी खत्म हो गया। डेप्रिसिएशन भी लगा दी, इंटरेस्ट भी लगा दी। अब आप क्या करोगे? अब आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे। इंस्टॉलमेंट की पेमेंट, जैसे अभी डाउन पेमेंट करी थी ऐसे ही आप इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करोगे। बस यही फॉर्मेट है। आप बार बार अगर इसकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की थी? 50,800। पहला साल खत्म। पहला साल दोस्तों खत्म हो गया। कुछ नहीं करना होता, सिर्फ असेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन दिखाना होता है और इसके अंदर इंटरेस्ट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट और डाउन पेमेंट। खत्म, पहला साल खत्म। चलो जल्दी से देखते हैं यहाँ पे बैलेंस सीडी कितना आया। फटाफट करना। 1.5 लाख में से अगर 1.5 लाख में से 30,000 गया तो बैलेंस सीडी कितना आया? 1,20,000। ये हो गया बैलेंस सीडी। इधर चलें, इधर टोटल कितना आ रहा है? टोटल आ रहा है 1,60,800। 1,60,800। बताओ बैलेंस सीडी कितना आया? 160 में से 50 गए तो बचा 1, 10 और 30 गए। बेटा चेक करना क्या यहाँ पे 80,000 सही है? मुझे जल्दी से बताओ आप सब बच्चे चेक करके। ये आ गया ओपनिंग बैलेंस। जल्दी से बताओ 80 और 80 160 सही आ रहा है? यस 80,000। यस खुशी, वेरी गुड। ओपनिंग बैलेंस आ गया। इसका ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे लिख देंगे बीडी 1,20,000। सेम कहानी रिपीट करेंगे। सेम कहानी दूसरे साल फिर क्या लगाओगे? डेप्रिसिएशन और क्या लगाओगे? इंटरेस्ट दूसरे साल। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगा देते हैं पहले। अब आप सिंपल डेप्रिसिएशन लगा दो 1,20,000 का 20%। सीधा इसी का 20% लगा दो। कितना आया ये आया 24,000। 24,000 डेप्रिसिएशन आ गया इसके ऊपर। और अगर आप चेक करना चाहते हो तो आप चेक करो, दूसरे साल यहाँ लगा 16,000 और यहाँ लगा 8,000। 16,000 और 8,000 कितना हो गया? 24,000। तो 24,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। यहाँ चलते हैं, यहाँ पे हम पहले लगाएंगे इंटरेस्ट। पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि आपने पूरा साल यूज करा है। तो पूरे साल का इंटरेस्ट कितना लगेगा? 7,200। 7,200 खत्म। अब दूसरे साल की इंस्टॉलमेंट कितनी थी? इंस्टॉलमेंट थी 47,200। आओ जरा ध्यान से, यहाँ पे हम इंस्टॉलमेंट पे करेंगे बैंक अकाउंट। यही तो सर गलती हो गई थी। यही तो इंस्टॉलमेंट आपने नहीं दी, यही तो आपका डिफॉल्ट है। पहले इतना समझो, क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि सर उसने ये पैसे नहीं दिए? सेकंड इंस्टॉलमेंट ये डिफॉल्ट है। पहले ये बताओ क्या आपको ये समझ आया है इतना कि हाँ सर ये डिफॉल्ट हो गया? यस और नो? सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने नहीं दी इसलिए ये हो गया डिफॉल्ट। जी सेम लेजर बनाने हैं आपको बार 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 बार। अब सेकंड में डिफॉल्ट हो गया। अब क्वेश्चन ये है, अब क्या होगा? यस यूज किया, बच्चा बिल्कुल सही करी ना, यूज किया
इंटरेस्ट लगा, डेप्रिसिएशन लगा, सब कुछ लगा, यूज किया, बट पेमेंट नहीं करी, डिफॉल्ट कर दी। और आप देखो, आपने निकाला था कि वो 2 टेम्पो उठा के ले गया, कितने में ले गया? 40,000। बेटा 40,000 में वो टेम्पो उठा के ले गया। सोचो, हमारी असेट उठा के ले गया 40,000 में। ये देखो, जब असेट खरीदी थी आपने, तो आपने एंट्री करी थी टेम्पू टू हायर वेंडर, जब खरीदा था। अब वो उठा के ले गया, उठा के ले गया तो एंट्री क्या हो जाएगी? हायर वेंडर टू टेम्पू। उल्टा कर दिया आपने, उठा के ले गया। पता है कितने में ले गया? 40,000 में। बीइंग टेम्पू रीपोजेस, ये एंट्री हो गई टेम्पू रीप्रोसेस। सिर्फ उल्टा करना है। हायर वेंडर क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। खत्म हो गया, टेम्पू चला गया 40,000 का। ये 40,000 आपको समझ आना चाहिए हमने कैसे निकाला था। बस हायर वेंडर को डेबिट करेंगे। ध्यान से देखो, मैं डेबिट करने जा रहा हूं। मैं यहाँ पे लिखूंगा टेम्पो, ब्रैकेट में लिख देता हूं आपकी नॉलेज के लिए, रीपोजेस। कितने में वो टेम्पो उठा के ले गया? 40,000। और आपको मैंने बताया था ये अमाउंट सीधा क्रॉस में आ जाता है। यहां पर हमने पहले भी सीखा था आपके साथ। यहां पे आप लिखोगे हायर वेंडर कितने में ले गया? 40,000। खत्म। यहां से वेंडर खत्म, यहां से टेम्पू खत्म। बेटा टेम्पू खत्म हो गया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस अकाउंट में देखते हैं कितना बैलेंस बचा। वो टेम्पू उठा के ले गया, बैंक की जगह बस वो क्या ले गया? टेम्पू। जरा करो टोटल, 87,200। 87,200 में से जो बच गया, दिस इज कॉल्ड बैलेंस सीडी। कितना बच गया? 47,200। ये बैलेंस बच गया। अभी ये पैसा देना है उन्होंने, इसको बैलेंस छोड़ देते हैं। इस अकाउंट में देखते हैं। इस अकाउंट में आपको पता है टेम्पू में आपको नुकसान हुआ था। आपने खुद बताया था मुझे कि 24,000 का लॉस हुआ था। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, ये लॉस हो गया आपको, लॉस ऑन रीपोजिशन। कितने का लॉस हुआ था आपको? 24,000 का लॉस हुआ था। बेटा एक चीज बताओ, मैं आप सब बच्चों से पूछना चाहता हूं, आप ही बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो डेप्रिसिएशन है, ये वो है जो वो उठा के ले गया और उठाने की वजह से मुझे नुकसान हो गया, रीपोजिशन। अगर प्रॉफिट होता तो मैं यहां लिख देता। लास्ट में बचा बैलेंस सीडी। मुझे टोटल करके जरा बैलेंस सीडी आप बताओ। बस आप सब बच्चों ने मुझे बताना है बैलेंस सीडी। बताइए मुझे जल्दी से बैलेंस सीडी। 1 20 में से 1 2 3, 3 माइनस करो। 24 24, जरा जल्दी से बताओ मुझे। 1,20,000 में से 24,000 माइनस 24,000 माइनस 40,000, बताओ कितना आ रहा है बैलेंस? सोच के बताओ कितना बैलेंस आ रहा है? 32,000 बैलेंस आ रहा है। ये आपने चेक किया था कितना बैलेंस आ रहा है? 32,000। और आप ध्यान से देखो, यही तो अकाउंटिंग की क्वालिटी है। आपने दोस्तों पहले ही निकाल रखा था 32,000। आपको बस इसकी गहराइयों में जाना है, रटना नहीं है। एक टेम्पू बच गया था, उसका बैलेंस हमारे पास कितना था? वो टेम्पू था 32,000 का। और आप देखो हमारा आंसर बिल्कुल टैली कर रहा है। तो डिटेल में जाना है, थोड़ा सा टाइम लगाना है, आपको समझ आएगा कि सर ये फॉर्मेट है। बस इन्हीं वर्ड्स को बार बार लिखते रहो, वैल्यूज डालते जाओ, तो आपको समझ आ जाएगा सर ये क्या था। बेटा ये हमने अभी बनाई है बुक्स ऑफ हायर परचेजर। बिल्कुल उल्टा कर देना, बिल्कुल रिवर्स कर देंगे जब हम बुक्स बनाएंगे हायर वेंडर की।
कुछ नहीं करना, बिल्कुल उल्टा करना है। बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, आप मुझे बताइए, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये वैल्यू कैसे निकली, सब कुछ बताओ, कोई भी डाउट किसी बच्चे को? बेटा एनी डाउट्स? अदरवाइज फिर मैं आपको अनम्यूट करूंगा। देखो पूरा एक क्वेश्चन में पूरा 1 आवर से ज्यादा लग रहा है, बिकॉज बहुत डिटेल में चल रहे हैं आपके साथ हम। बहुत ज्यादा डिटेल में एक एक पॉइंट आपको दिखा रहा हूं कि सर ये 24,000 कहाँ से आया था, 32 कहाँ से आया था, 40 कहाँ से आया था, एक एक फिगर आपको दिखनी चाहिए। यस, बस अब कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा करना है, इसका उल्टा करेंगे। ये लो, खत्म। क्लियर है बच्चों को? बस इसका उल्टा करना है, और मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूं जिससे आपको याद रहे। ये लो, यस बेटा, इसको लिख लेना है एज इट इज, वीडियो से लिख लेना, और सारी वैल्यूज बस डालते चले जाना, सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ये देखो, मैं आपको दूसरी की बुक्स बना के दिखा रहा हूँ, बिल्कुल उल्टा करना है आपने। ये हमने लिखा बुक्स ऑफ हायर वेंडर। हायर वेंडर की बुक्स में किसका अकाउंट बनेगा? जी बताएं, हायर वेंडर की बुक में पहला अकाउंट पता है किसका बनेगा? हायर परचेजर का। पहला अकाउंट बनेगा हायर परचेजर का। क्या नाम था हायर परचेजर का? उसका नाम था एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। जी बिल्कुल बिल्कुल बिना, एक्स ट्रांसपोर्ट लिमिटेड। एक बच्चे का क्वेश्चन है यार, अभी आपको खुद ही समझ आ जाएगा, बस इसका उल्टा करना है और कुछ नहीं करना। आओ जरा मेरे साथ पहले साल, बस रिवर्स कर देना। जैसे यहाँ पे टेम्पू लिखा है 1.5 लाख का, आप यहाँ पे लिख देना 1.5 लाख। बस छोटा सा चेंज, आप यहाँ पे क्या लिख देना? सेल्स। आपको पता है क्यों सेल्स इसलिए लिखते हैं? बिकॉज हमारे लिए गुड्स हैं। बस इंटरेस्ट को यहाँ लिख दो 10,800 टू इंटरेस्ट। और देखते हैं, यहाँ लिखो बैंक अकाउंट। डाउन पेमेंट है, डाउन पेमेंट कितने की है? 30,000 की डाउन पेमेंट है। फिर बैंक अकाउंट, पहली इंस्टॉलमेंट कितनी है? 50,800 की। लास्ट में बचा बैलेंस सीडी। खत्म, पहला अकाउंट खत्म। कितना बैलेंस बचा? 80,000 का। ये 80,000 अगली बार का क्या बन जाएगा? ब्रॉड डाउन। कुछ मुश्किल है ही नहीं। आओ इस इंटरेस्ट को यहाँ पे डालें। इंटरेस्ट कितना है? 7,200। फिर यहाँ पे पेमेंट नहीं करी, यहाँ पे क्या करे? गुड्स रीपोजेस कर लिए। टेम्पू था 40,000 का, 40,000 का सामान वो उठा के ले गए। बस पहला चेंज ये बताया था मैंने आपको, सेल। दूसरा चेंज आप यहाँ लिखेंगे गुड्स रीपोजेस अकाउंट। ये दूसरा चेंज है। 40,000 के गुड्स क्या हो गए? रीपोजेस। खत्म। कितना सीडी बचा था? 47,200। 47,200। ये लो सर, पहला अकाउंट खत्म। सिर्फ क्या लिखेंगे? गुड्स रीपोजेस। अब ये हायर वेंडर क्या करेगा? हायर वेंडर एक और अकाउंट बनाएगा जिसको बोलते हैं गुड्स रीपोजेस अकाउंट। दो ही अकाउंट बनाएगा। डेप्रीसिएशन का कोई रोल नहीं है खुशी बीना, इसलिए डेप्रीसिएशन पिक्चर में आया ही नहीं। गुड्स रीपोजेस, ये देखो, ये यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे आपने यहाँ गुड्स रीपोजेस लिखा था, यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे टू हायर परचेजर अकाउंट। कितने का गुड्स आ गया? 40,000 के रीपोजेस। ये दो टेम्पो हैं, अगर आपको याद हो, ये दो टेम्पो हैं गुड्स रीपोजेस। अच्छा पहले ये बताओ, जरा एक बार अब डिस्कशन करते हैं।
आराम से आपके साथ जरा डिस्कस करते हैं। हायर वेंडर अब इन गुड्स को क्या करेगा, जो 2 टेम्पू वो उठा के ले आया है, नॉर्मली क्या होता है, अब ये वापस नहीं करेगा। हायर परचेजर को ये वापस नहीं करेगा, वो पेमेंट करे या ना करे, वहां पे वापस नहीं जाएंगे, ये हम आगे बेच देंगे। अब क्योंकि सर ये पुरानी चीज है, आप 2 साल इसको यूज कर चुके हो, पुरानी चीज है, तो हायर वेंडर क्या करता है, कुछ खर्चा करता है इसके ऊपर। बाई बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं रिपेयर्स। ये आप आगे सीखेंगे। आपने इसके ऊपर कुछ खर्चा करा, मान लेते हैं आपने इसके ऊपर 5,000 रुपए का खर्चा किया। ऑल्दो ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इस क्वेश्चन में तो आप यहीं छोड़ दोगे, खत्म। बट आगे चल के आपको पता चलेगा वेंडर ने क्या करा, इन टेम्पू पे 5,000 का खर्चा और करा। अब ये टेम्पू नए जैसे हो गए हैं और फिर इनको हम बेच देंगे। बाई सेल बैंक अकाउंट, हम किसी को बेच देंगे, आगे सेल कर देंगे। अब मान लो कितने की चीज हो गई बेटा, पैसा। आप ये कहना चाहते हो, बच्चा ये कह रहा है कि सर उसने यहाँ डिफॉल्ट कर दिया, आप गुड्स वापस ले आए, अब वो दोबारा कह रहा है कि मैं पैसा आपको दे दूं, तो पहली बात तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। दूसरी बात, ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा नहीं होगा कि एक बार आपने मना कर दिया और आप सामान उठा के घर ले आए, बाद में वो कह रहा है कि मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपको पैसे दे दूंगा। तो ग्रेजुएशन लेवल पे ऐसा नहीं होगा। एक बार डिफॉल्ट कर दिया, इसका मतलब डिफॉल्ट कर दिया, अब ये सामान वापस नहीं मिलेगा और ना ही वो पैसे देगा। तो हम क्या करेंगे, इस सामान पे थोड़ा सा खर्चा करेंगे और खर्चा करके आगे किसी और को बेच देंगे। अब मान लो 40,000 के गुड्स थे, 5,000 का खर्चा हो गया, टोटल खर्चा हो गया 45, और आपने बेच दिया, मान लेते हैं आपने बेच दिया 44,000 पे, 44 में बेच दिया, तो आप बोलोगे आपको लॉस हो गया, लॉस ऑन सेल। रिपोजिशन नहीं बोलोगे, आप बोलोगे लॉस ऑन सेल। कितने का सेल हो गया, 1,000 का आपको लॉस हो गया। तो ये जो चीजें मैंने आपको कराई हैं, ये 3 पॉइंट्स आपको आगे क्वेश्चंस में मिलेंगे, अभी इसमें कोई रोल नहीं है। खर्चा होगा, फिर बेचोगे, या तो लॉस होगा तो क्रेडिट में आएगा, अगर प्रॉफिट होगा तो डेबिट में आ जाएगा, और इस तरह से हमारा गुड्स रिपोजेस अकाउंट भी खत्म हो जाता है। तो ये थे दोस्तों कंप्लीट पिक्चर, किस तरह से आपको लेजर बनाना है, पार्शियल रिपोजिशन क्या होता है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपको अभी होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आपने इस वीडियो को मैं अपलोड कर देता हूं यूट्यूब पर, उसको देख के दोस्तों वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट करना है। अभी कर लेना तो आपके दिमाग में फ्रेश है, दिमाग में बैठ जाएगा कि सर ये सारी चीजें क्या होती है। चलिए आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।